दोस्तों आज 23 अक्टूबर है 2023। तो अभी 9:26 हुए हैं। तो ये हमारा जो टारगेट है ना, जैसे ये है स्ट्रॉन्ग हाई, ये है। तो हमारा जो व्यू है बुलिश है। अगर यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो हम इसको सेल करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ज्यादा इसको R1 को टच करके आ सकता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। आज का प्रिडिक्शन यही रहेगा। और डाटा क्या कहता है? निफ्टी का डाटा कहता है कि 19,500 पे पुट कॉलर ज्यादा है, पांडवों की सेना ज्यादा है। और 19,600 पे कौरवों की सेना ज्यादा है। चेंज इन ओआई क्या कहता है? चेंज इन ओआई है 19,500 पे पुट कॉलर है ना, वो ऐड हुए हैं तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, 600 तक जाएगा। और 600 हमें क्या है कि कॉल सेलर्स है ना, पुट सेलर से ज्यादा ऐड हुए हैं। तो हमारा ये भी एक रेलिवेंट डाटा है, चेंज इन ओआई है। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर का स्टेटस अगर देखें तो वैसे तो पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। पहले 0.782 था, अब चला गया है ये 0.786। अभी तो डाटा का देखा जाए तो बेरिश व्यू है। तो यहाँ को टच करके एकदम स्पाइक से आके नीचे आ सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। कोई प्राइस एक्शंस का कुछ सेटअप बनता है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है जैसे मैंने बताया ना, ये यहाँ को टच करेगा, ये रेजिस्टेंस है। ये है एक लोअर हाई हमने डिसाइड किया है, ये वाला यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। पर एज पर हमारा जैसे मार्केट स्ट्रक्चर अगर देखो, एज पर डाउ थ्योरी देखो, ठीक है। तो ये देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको। जैसे प्राइस जो ऊपर से आ रहा है ना, एक सेकंड, प्राइस ऊपर से आ रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये अभी लोअर हाई नहीं बना, लोअर हाई नहीं बना हुआ है। लोअर हाई कब बनेगा ये? अभी ये लोअर हाई, हाई तब बनेगा जब ये इस लो को ब्रेक कर देगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। चलो देखते हैं। क्योंकि मैंने जो अपना जो प्रोडिक्शन दिया ना, अभी लोअर लो को इसने ब्रेक नहीं किया। लोअर हाई तो मेंटेन है, लोअर हाई तो ये मेंटेन है, ये वाला मेंटेन है। लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। जब तक लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये लोअर हाई में कन्वर्ट नहीं होगा। ये लोअर हाई में कन्वर्ट नहीं होगा। तभी हम प्रिडिक्शन तभी कर रहे थे। अभी ये है ना, माइनर स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा है, माइनर स्ट्रक्चर में कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे लो को ब्रेक कर देता है फिर तो नीचे भी जा सकता है, फिर तो नीचे भी जा सकता है, फिर तो नीचे भी जा सकता है। चलो देखते हैं, सेटअप बनता है तो मैं बताता हूँ एक्चुअली आपको। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, जो है प्राइस है अभी ओवरसोल्ड एरिया में है। प्राइस तो ओवरसोल्ड एरिया में है, ठीक है। और मैकडी क्या कहता है हमारा? मैकडी कहता है कि प्राइस हमारा नेगेटिव टेरिटरी में है। तो एमएसडी लाइन है जो सिग्नल लाइन के नीचे है। तो हमारा जो सेंटिमेंट है ना, डाटा भी कहता है, ऑप्शन डाटा को देखा जाए वो भी सेंटिमेंट हमारा नेगेटिव है, कि हमारा नेगेटिव है, डाउनवर्ड है। और आरएसआई भी हमारा अगर उसको देखा जाए उसमें भी सेंटिमेंट क्या है? डाउनवर्ड है। और हमारा प्राइस एक्शन जो लॉजिकली कहता है, साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए, तो हमारा प्राइस एक्शंस का भी सेंटिमेंट डाउनवर्ड है। तो हम इसमें लोअर हाई पे सेल करेंगे सिर्फ। तो हमने, मैं बार बार एक दो रूल ही बताता हूँ ट्रेडिंग के।
कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप। अगर अप ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप करना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज करना है। ठीक है। अगर रेंज में है तो सेल ऑन हाई और बाय ऑन लो। ये रूल हमेशा फॉलो करना है। ये क्या है कि आपको ये बोलते रहते हैं कि ये इसको नीचे अगर लो को ब्रेक किया तो पुट ले लो, हाई को ब्रेक किया तो कॉल ले लो, बस उसमें तो लंका लगनी लगनी है। ये तो वीडियो गेम की तरह खेलते हो आप। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं। चलो देखते हैं अभी क्या सेटअप बना था जो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, क्या रीजन था लेने का। तो रीजन ये था कि जो ये 200 मूविंग एवरेज है ना, एज ए इक्विलिब्रियम जो जोन होता है ना, कंजक्शन जोन को रिप्रेजेंट करती है। इसको एज ए कंसिडर हम करेंगे इक्विलिब्रियम जोन, कंजक्शन जोन। ठीक है। एक छोटा सा ट्रेड हमने ले लिया था यहाँ पे। क्यों? अगर देखो, अगर हमारा देखो 19,500 पे, 19,500 के पे क्या हुआ, अगर हम डाटा देखें ऑप्शन चेन का, अगर ओआई डाटा देखें तो 19,500 में पुट जो सेलर है वो कॉल सेलर से ज्यादा है। ठीक है। तो पांडवों की सेना ज्यादा है, तो यहाँ से तो हमारा अगर ओआई डाटा देखें तो यहाँ से तो अप जाने के चांसेस ज्यादा है कि ये मार्केट को अपवार्ड की तरफ लेके जाएंगे पुट, अगर सेलर ज्यादा है तो। अगर चेंज इन ओआई डाटा देखें तो चेंज आई एज कंपेयर टू पुट सेलर, जो कॉल सेलर है, कौरवों की सेना भर भर के यहाँ पे आ गई है 500 पे। और हमें ये एंटिसिपेशन हो गया था कि जो डाटा है, जो ऑप्शंस का डाटा है, यहाँ से प्राइस एकदम डाउन आएगा, देखो एकदम डाउन आएगा नीचे। ठीक है। तो क्या हमारा प्राइस एक्शन भी इसको सपोर्ट कर रहा है? तो प्राइस एक्शन में हमने देखा, अगर हम ये 15 मिनट का है, ठीक है, अगर 1 मिनट में अगर हम जाके देखें, 2 मिनट 1 मिनट में जाके देखें, तो हमारा एक प्रॉपर एक जबरदस्त सेटअप बन रहा था यहाँ पे। ठीक है। मैंने बताया था अगर कोई सेटअप यहाँ बनता है तो मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो प्राइस का तो हमारा, अगर ये इस लो को नहीं तोड़ता ना, इस लो को नहीं तोड़ता तो प्राइस यहाँ ये रिट्रेस करने पक्का जाता वहां पे। तो मार्केट है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखो, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज और 8 मूविंग एवरेज ने 20 को क्रॉस किया, फास्ट मूविंग एवरेज ने स्लो मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया। और जो मूविंग एवरेज को 20 को किया ना सारा का, ये देखो यहाँ पे एक तो क्या हुआ कि ये कंजक्शन जो जोन है ना, इक्विलिब्रियम जोन बन गया ये सारा। एक तरह से ये है, ये इक्विलिब्रियम जोन बन गया ये ऊपर जो बना है ना, ये इक्विलिब्रियम जोन है। इस इस जोन से प्राइस एकदम बाहर आया जब कंजक्शन से, जब एक्सपेंड होता है ना, एक्सपेंशन की तरफ है अभी ये हमारा, एक्सपेंशन की तरफ है। अभी मैं यहाँ पे नहीं हुआ, एग्जिट नहीं हुआ अभी यहाँ पे। ठीक है। मेरा तो टारगेट है, टारगेट ये है ग्रीन लाइन। देखते हैं क्या होता है। अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता है, अगर इसको ये हायर बनाए ना, इसको क्रॉस कर देता है, तो मैं 50% अपना एग्जिट हो जाऊंगा। देखो ये क्या, देखो हमारा क्या ये प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, डाटा भी सपोर्ट कर रहा है। और क्या हमारा वो सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉपर जो बनाया है एज ए, बियरिश डाइवर्जेंस बनाया है यहाँ पे, ये बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ये इक्वल हाई है ना, ये इक्वल हाई बन रहे हैं, और यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, लो डाउनवर्ड की तरफ है। तो हमारा प्राइस, तो हमें एंटिसिपेशन हो गया था डाउन जाएगा। और क्या है मैकडी, क्या है अगर वन ये इसका देखें, मैकडी में क्या है, मैकडी है बिल्कुल एमएससीडी लाइन और जो सिग्नल लाइन है ना, बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप कर रही थी, जीरो लाइन के आसपास टॉगल कर रही थी। जब लाइन जीरो लाइन के आसपास टॉगल करती है, ठीक है, तो हमारा जो
ये प्राइस है एज ए साइड वे होता है, मार्केट साइड वे होता है। इसने तभी इसने है ना, देखो ये तभी इसने यहाँ पे नीचे वो किया, इस कैंडल पे हमने ले लिया था, इसी कैंडल पे। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ, ओपन यहाँ पे इसके 20 के नीचे क्लोज हुआ, 20 के नीचे ओपन हुआ और इसके नीचे क्लोज हुआ, तो हमारी सिग्नल कैंडल ये बन गई थी। हमारी सिग्नल कैंडल क्या बन गई थी? हमारी सिग्नल कैंडल ये थी, हमारी सिग्नल कैंडल ये बन गया था। तो इसके नीचे जैसे ही क्रॉस हुआ तो हमने यहाँ पे पुट एग्जीक्यूट कर दिया, तो अभी हमारा चल रहा है। अगर ये जैसे लोअर हाई बनाया है ना इसने, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे 80% पे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर ये इसको कर देता है तो स्टॉप लॉस हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे फिर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है का मार्केट का। आफ्टर ऑल जैसे ये टारगेट को कंप्लीट किया, मैंने बोला था अगर यहाँ तक गया तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। चलो ठीक है, तो आज का क्या रहा, आज का मेन हमारा कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन ये रहा कि हमको ट्रेडिंग में, जैसे लाइव मार्केट में, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, तो हमें वेट करना चाहिए सेटअप का। मैं बार बार एक ही बोलता हूँ आपको बात, कि सेटअप मिला तो ट्रेड मिला। विदाउट सेटअप के कोई ट्रेड नहीं लेना आपने, विदाउट सेटअप के नहीं लेना। हमें क्या है कि हमारा पहले एंटिसिपेशन था कि प्राइस यहाँ जाएगा, ये लोअर हाई बनाएगा। तो जैसे इसको 1 आवर में देखें, तो मैंने बोला था आपको पहले भी कि तो प्राइस है ना यहाँ लोअर हाई बना है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो बना दिया इसने, ये लोअर लो बना दिया, तो ये लोअर हाई अब काउंट हो गया। अब ये लोअर हाई काउंट हो गया। अब क्या है कि प्राइस क्या है कि अब लोअर हाई को ट्रेस करने जाएगा। अब लोअर हाई ये बन सकता है या ये बन सकता है, या ये भी बन सकता है। लोअर हाई को वो देखेंगे कि प्राइस का एक्शन आगे फर्दर क्या कहता है। मेन क्या है कि मेन मैं आज आज का क्या रहा कंक्लूजन? कंक्लूजन ये रहा कि डेली कंक्लूजन यही रहता है कि सेटअप मिला तो ट्रेड मिला। अगर हम इसको 5 मिनट में देखें, देखो 5 मिनट में देखें, यही हमने टारगेट अपने डिसाइड किए थे। 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में ये बिग कैंडल बनाए, एक तरह से एंगल्फिंग कैंडल बनाए, ये बिग कैंडल बना 5 मिनट में। तो अभी इसमें है ना, इसमें जैसे बिग कैंडल एक बना, यहाँ पे बिग कैंडल बना, तो एंट्री हम नहीं ले सकते एट ए टाइम। एंट्री अगर इसे बिग कैंडल को, जैसे ही अगर ये बिग कैंडल बना है, 5 मिनट में ये बिग कैंडल बना है, तो एक तरह से ये एंगल्फिंग कैंडल है। एंगल्फिंग कैंडल मैंने कई बार आपको समझाता हूँ कि आउटसाइड कैंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल को इसने तकरीबन एंगल्फिंग कर दिया। एंगल्फिंग कर लिया तो एक हम शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या करेगा। ठीक है, यहाँ से बैक भी मार सकता है, रेंज में भी जा सकता है दोबारा इस रेंज में। तो प्राइस यहाँ तक आया, तो हमने ट्रेड यहीं पे लिया था। हमने इसमें रिपल एंट्री में भी देखा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम 1 मिनट का, 2 मिनट का इसमें देखने पड़ते हैं। अगर ये नहीं देखते तो कई बार है ना, 1 मिनट में सेटअप बनता है, 2 मिनट में बनता है, 3 मिनट में बनता है, जिसमें अगर उसको फॉलो कर रहा है यो हाई टाइम फ्रेम को, कि हमारा जो सेंटिमेंट मैंने पहले बताया आपको, हमारा प्राइस एक्शन भी सेंटिमेंट है, नेगेटिव बता रहा है, हमारा ऑप्शन डाटा भी सेंटिमेंट है, नेगेटिव बता रहा है, और हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना, टेक्निकल एनालिसिस भी बता रही है कि सेंटिमेंट नेगेटिव है। देखो अभी भी जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव टेरिटरी में है, नेगेटिव टेरिटरी में है, अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है ये है। इस पोजीशन पे आओ आप, ये हमारा क्या है, नेगेटिव टेरिटरी में था। ठीक है, आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि ये मोमेंटम को बताता है। तो हमारा जैसे सपोज करो ये है, ये आ गया 945 पे, 945 पे, और ये है 945 और 10 3 पे, 10 3 पे ये इक्वल हाई बना रहा है। और यहाँ पे क्या बना रहा है, मैंने आपको बताया था, ये इक्वल हाई है, और हमारा जो इंडिकेटर है लोअर हाई बना रहा है।
तो हमें ये एंटिसिपेशन पहले ही हो गया था। और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया इसने, वन ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट किया है। जब हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल इंडिकेटर्स और हमारा प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो ना, तो हमें एक्शन लेने में थोड़ा कन्विक्शन आ जाता है कि देखो ये है, हमें ये भी, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें भी हो रहा है। अगर इसमें देखें तो हमारा भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें भी हो रहा है। और मैकडी भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, जैसे ये इसने भी ये क्रॉस ओवर दिया है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये हमारा जैसे फर्स्ट कैंडल बना ना, सेकंड कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया था, सेकंड कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया था, क्योंकि हमारा डाटा भी उस टाइम है 9500 पे, कॉल सेलर भी भर भर के आए, कोरवो की सेना। जब वो, मैं बार बार कहता हूँ, जो चेंज इन ओआई है ना, उसको मत इग्नोर करो आप। चेंज इन ओआई है, वो ज्यादा रेलिवेंट है ओआई से। उस टाइम वो बताता है कि एकदम मोमेंट है ना कहाँ आने वाला है। जहां संख्या ज्यादा एकदम बढ़ेगी, कौरव की सेना ज्यादा आएगी तो अटैक जल्दी होगा ना। अगर पांडव की सेना ज्यादा एकदम आ गई तो वहां पुट सेलर की तरफ अटैक होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। कॉल सेलर आएंगे तो प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन सेटअप क्या बना? तो ये तो एक हमारा, एक तरह से मेरा ये ड्रीम सेटअप है। इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें क्या है कि एक तो ये है ना, जो पूरा का पूरा जो ये हमारा ये कंजक्शन जोन में आ गया था। इससे पहले तो आप, जैसे कंजक्शन जोन क्या होता है, एक्सपेंशन कैसे होती है, वो अब मेरा ना मार्केट बिहेवियर का, जैसे बिग प्लेयर बिहेवियर है और प्राइस बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, डाउ थ्योरी है, वो पूरे से अब मैंने वो यूट्यूब पे वीडियो डाला है। तो उसको आप अच्छे से स्टडी करो। एक कोर्स भी, जो बिगनर के लिए हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ना एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जबरदस्त है वो, लॉजिकल साइंटिफिक है, सारा सारा साइंटिफिक है। अगर आपने ये कोर्सेज का एक बार अपना रीड कर लिया ना, तो डेफिनेट आप इसमें है ना जबरदस्त आउटपुट आएगा, ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आप प्राइस का एक एक कैंडल का मूवमेंट है, इसकी चाल समझ जाओगे, फील करने लग जाओगे, तो आप भी बिल्कुल स्किल आ जाएगा, आपको ट्रेंड बिल्कुल पकड़ लोगे। देखो ये जो सेटअप है ना सारा, एक तो कंजक्शन जोन है। जब कंजक्शन जोन का क्या है, मैंने बताया था आपको, जब ये मूविंग एवरेज है ना, 200 मूविंग एवरेज है, और ये जो एक रेंज बन गया है, एक कंजक्शन बन गया है, कि ये मार्केट का प्राइस का बिहेवियर है। पहले कंजक्शन जोन में ट्राई करता है, वो इसका नेचर है कि कंजक्शन जोन में आने की ट्राई करता है, वहां से फिर एक्सपेंशन की तरफ आता है, ज्यादातर कंजक्शन जोन में ही रहता है। ये ट्रेंडिंग मूव कभी कभी आते हैं, वही है। तो ये जो 200 जो मूविंग एवरेज है ना, ये भी एक तरह से कंजक्शन जोन का काम करती है, एज ए मैग्नेट का वर्क करती है, एज ए इक्विलिब्रियम का काम करती है, एक एज ए जैसे बैंडविड्थ होती है ना, एक बैंड होता है, बैंड की तरह काम करती है। प्राइस इसके नीचे है तो हम नेगेटिव जाएंगे, प्राइस इसके ऊपर है, अगर ये मूविंग एवरेज, ये फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज जो हमने यहाँ पे ली है, 8 का और 20 का, ये आपके लिए फ्री हैंड है, जो इंडेक्स के लिए जो सूट करती है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये मैं ये इसके निफ्टी के लिए 8 और वो लेता हूँ 20, जैसे फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज, और ये 200 में तीन मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, तो वो जबरदस्त वर्क करता है। तो ये हमारा जबरदस्त सेटअप है। तो यहाँ हमने ट्रेड लिया, टारगेट हमारा यहाँ था, तो ये मैं यहाँ एग्जिट हो गया था, वही है 30 पॉइंट हमने अचीव करे आज निफ्टी में। तो ये टारगेट जो जा रहा है, तो मैंने ये टारगेट बताया था आपको, ये एग्जैक्ट उसी यहीं पे आके स्टक हो गया यहाँ पे। यहाँ से नीचे भी जा सकता है, कोई प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, 10 मिनट में ऑप्शन का डाटा चेंज हो सकता है, कुछ भी न्यूज आ सकती है, कुछ भी है। नहीं तो एज पर प्रोडिक्शन है ना, अगर नियम के अनुसार चले, अगर नियम से चले, यही साइंटिफिक और प्राइस एक्शंस का कॉन्सेप्ट है। अगर हम नियम से चलें, रूल से चलें, डिसिप्लिन से चलें, इसी को ही साइंटिफिक प्राइस एक्शन कहते हैं। साइंटिफिक का क्या मतलब है? साइंस का है। साइंस साइंस क्या है? प्रकृति का नियम है। नियम से चलोगे तो साइंस है, नियम के बाद चलोगे तो साइंस नहीं है, उलट होएगा सारा काम। तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग शार्प आ सकती है। ठीक है, तो ये था आज का ट्रिम सेटअप, और मैं आगे थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते हैं प्राइस कैसे जाएगा। अब ये सेटअप का हम इंतजार कर रहे थे, ये सेटअप हमें मिला।
तो ये सेटअप कहीं भी मिले आपको, अगर सारा ऑप्शन डाटा भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। जब कई बार क्या होता है ना, अब ये इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते यहाँ से एकदम ये फेक ब्रेकआउट आएगा या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जो इंडिकेटर्स है ना, प्राइस एक्शंस को समझने में, प्रेडिक्ट करने में, जो इंडिकेटर हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, उनसे हमको कन्विक्शन आ जाता है। तो आजकल क्या है, एक से एक 30 मार्क हाँ है, तो वो प्राइस एक्शंस को प्राइम समझते हैं बिल्कुल। प्राइस एक्शन जहां फेल हो जाता है वो क्या करते हैं, वो भी तो फार्मूला बेस है, वो भी हिस्ट्री की प्राइस को देख के ही तो अनुमान लगाते हैं, वही सिखाते हैं आपको। जब इतने टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, वो टेक्निकल एनालिस्ट जो हुए हैं उन्होंने पूरे साल लगा दिए इनको डेवलप करने में, तो उनका बेनिफिट उठाओ ना, उनका बेनिफिट। और ब्लेम करते हैं कि ये आजकल की मार्केट में कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देते। आपके सामने नहीं है, अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। चलो देखते हैं। तो दोस्तों इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। ये है 2 सेकंड जो था ये, यहाँ पे जैसे ये ट्रेड भी हमने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा ये था कि यहाँ से करेगा, पर ये हमारे उसको प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए कंजक्शन से इक्विलिब्रियम से एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का कोई कह नहीं सकते कि कितना जाएगा। ये है जो हमारा जो जबरदस्त पैटर्न है, कंजक्शन से एक्सपेंशन की और अपोजिशन की तरफ गया। ये एक तरह से बिग मूव होते हैं, ठीक है। कंजक्शन से जब प्राइस काफी टाइम कंजक्शन से एक्सपेंशन की तरफ जाता है तो बिग मूव होता है, ठीक है। ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे। इसमें क्या है देखो, ये सिग्नल कैंडल जो बना, जैसे ये सिग्नल कैंडल बना, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि जैसे ये यहाँ से इसने ये कंसोलिडेशन किया था, इसको ब्रेक किया, रेड जैसे कैंडल बना है, तो एकदम जो जैसे ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड कभी नहीं लेता, ठीक है, जब तक वो रिकवरी ना दे दे, रिट्रेस ना दे दे दोबारा कंसोलिडेशन से। अभी देखो ये सिग्नल कैंडल था, ये नेगेटिव टेरिटरी में था, ये नेगेटिव टेरिटरी। अभी क्या है, प्राइस क्या है, ये है जैसे मैकडी है ना, मैकडी है, मैकडी की एक जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। अगर इसके नीचे प्राइस है तो वो नेगेटिव टेरिटरी में है, अगर इसके ऊपर प्राइस है तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में। प्राइस तो नेगेटिव टेरिटरी में था, जैसे सिग्नल लाइन है, ये हमारी सिग्नल कैंडल है, जैसे रेड है बिग कैंडल, ये सिग्नल कैंडल है। इसके नीचे एंट्री नहीं ले सकते, मैंने बोला था आपको, मैं इसके नीचे एंट्री नहीं लूंगा जब तक ये उसको पूरा रिट्रेस करके नहीं आएगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, रिट्रेस करके ये आया नीचे, पर ये है इसने मैकडी ने यहाँ पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे दिया था। पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, तो पॉजिटिव जैसे क्रॉस ओवर दिया तो मार्केट स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना प्राइस एक्शन और हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट नहीं हो, तो हमें प्राइस एक्शन की ज्यादा सुननी चाहिए। तब कन्विक्शन कब आता है, जब ये हमारा ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे है इक्वल हाई बनाया इसने, इक्वल हाई बनाया, जैसे इक्वल हाई बनाया यहाँ से, ये ये भी एक ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट है एक तरह से, ये भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। गया ऊपर हाई ये बना, पर ये जैसे सिग्नल कैंडल जो बनी ना, सिग्नल कैंडल के ऊपर जो हाई हमने जो हाई जो लिया था, जो ये लिया था ये वाला, ये हाई हमने हाई ये लिया है, ये लिया है, तो प्राइस नेगेटिव टेरिटरी में था, प्राइस क्या है नेगेटिव टेरिटरी में था। फिर भी जैसे इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर करा ना, तो इसने जो ये अपना इसका जो हाई है ना, लोअर हाई को नहीं ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, तभी प्राइस नीचे मूवमेंट कर गया। तो ये क्या है, ये न्यू लोअर हाई इसने बनाया, ठीक है, न्यू लोअर हाई बनाया। जब न्यू लोअर हाई बनाया तो इस कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि ये प्राइस अब नीचे जाएगा, ठीक है। ये है ना बिल्कुल, ये जो सिग्नल कैंडल थी, बिग रेड कैंडल थी, इसके नीचे फॉलोअप अगर आ जाता तो हम ले लेते, ठीक है। फॉलोअप इसके नीचे आया नहीं, फॉलोअप नहीं आया तो रिट्रेस के लिए ऊपर गया, तो हमें ये एग्जीक्यूशन कैंडल ये मिला, इसके नीचे हमने एंट्री लिया, तो ये अभी हमारा प्राइस उसमें है, ट्रेड में है। तो इंट्राडे का मैंने डाला हुआ है, ओवरनाइट का डाला हुआ है। अभी मैं इसमें एग्जिट कर देता हूँ।
चलो ये था दोस्तों, ये ड्रीम ट्रेड यही था। चलने दो इसको। ड्रीम ट्रेड यही था, जब प्राइस कंजक्शन से एक्सपेंशन की तरफ आता है तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूटिव करना चाहिए। वो एक बिग मूव हमें मिलता है इसमें। कोई भी ट्रेड जैसे कंजक्शन मोड में से उसमें जाता है, एक्सपेंशन की तरफ जाता है, तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अगर आपको ये कंटेंट, तो दोस्तों ये था ओवरऑल हमारा ड्रीम सेटअप। जब प्राइस कंजक्शन से अपोजिशन की तरफ जाता है तो हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमने ऑप्शन डाटा करना है। देखो, ऑप्शन डाटा है, ऑप्शन डाटा उसमें ज़्यादा ज़्यादा रेलिवेंट होता है, चेंज इन ओआई डाटा होता है, आप उसको प्रेफर करो। और दूसरा है मूविंग एवरेजेस का, मैंने बताया ये 8, 20 और 200 मूविंग एवरेजेस। और कंसोलिडेशन जो जोन बनता है, कंजक्शन जोन बनता है, वो सारे फैक्टर्स हमारे मैच करने चाहिए। तो प्राइस एक्सपेंशन की तरफ जाता है, हमें बिग मूव जरूर देता है। तो दोस्तों, एक बिगिनर्स के लिए हम एक जबरदस्त कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्रेट ऑफ द मार्केट मिलेनियर। एक ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आपको है ना, ब्रीफ बेसिक से एक साइंटिफिक और लॉजिकल लेवल से हम आपको ट्रेनिंग देंगे प्राइस एक्शंस का और सेटअप्स का, कैसे बनते हैं सेटअप। पहले तो आपको फाउंडेशन स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं है तो आप, ये हम कोर्स कवर करेंगे यूट्यूब पे, हम सारे ये कॉन्सेप्ट हैं सारे डालेंगे। मार्केट बिहेवियर है, मार्केट जो बिग प्लेयर है उसका बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस की चाल और व्यवहार आपको समझ आना चाहिए ना। दाव थ्योरी है, दाव थ्योरी को भी ओवरलुक कर रहे हैं लोग, ज्यादा इसको यूज नहीं करते। तो ये एक फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का। साइकिल्स ऑफ मार्केट को क्या होते हैं, साइकिल ऑफ मार्केट, बुलिश चैनल को हम ट्रेड कैसे करते हैं और बेयरिश चैनल को हम ट्रेड कैसे करते हैं, और राइट वे क्या है मूविंग एवरेजेस का ट्रेड करने का, और राइट वे क्या है आरएसआई का, और राइट वे क्या है एमएसीडी का, और राइट वे जो यूज है स्टोकेस्टिक का, वो है क्या, राइट वे एडीएक्स को इंडिकेटर। ये सारे जो इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शंस का कॉम्बिनेशन से है ना, हमने स्विंग ट्रेडिंग का भी एक मॉडल बनाया है, वो हमारा ऑनलाइन फेस टू फेस अपना ट्रेनिंग होता है उसमें देते हैं हम। ठीक है, इंट्राडे के लिए हम, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा। ठीक है, और स्टॉक को सिलेक्शन करने का एक जबरदस्त क्राइटेरिया क्या है कि वो 100% आपका वर्क करता है। 100% तो कुछ नहीं होता, 80-90% भी कर जाए तो जबरदस्त आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका ओवरऑल आज का सेशन। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं इंफॉर्मेटिव जो वीडियो ऐसी मैं फ्यूचर में डालता रहूं, लाइव प्रैक्टिकल्स का। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, यूट्यूब पे जो मैंने कॉन्सेप्ट में डाल रहा हूँ ना, प्राइस बिहेवियर्स का और बिग प्लेयर का और बाजार का क्या बिहेवियर है, डाउ थ्योरी है, उसको जरूर पढ़ो आप। मैं प्ले लिस्ट अपना बना दूंगा इसका, तो जरूर देखिएगा, आपका ट्रेडिंग जर्नी जबरदस्त, बड़े इजी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।